कल हमने ग्लूकोज कवर कर लिया था। ठीक है, ग्लूकोज समझ आ गया था। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने ग्लूकोज में क्या बताया था। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो कैसा है, मतलब कौन से टाइप का मोनोसेक्राइड है, किसमें आता है, हेक्सोसिस में आता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अब जो ग्लूकोज है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट अगर मैं उसमें भी बात करूं, ग्रेप्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, इसलिए हम इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। मेन रेस्पायरेटरी सब्सटेंस भी है, क्योंकि जब हमारा रेस्पायरेटरी सब्सटेंस होता है, मतलब जिसको हम रेस्पायर कर एनर्जी बना रहे हैं, तो किसको ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन करते हैं ना। अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो हम भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। बैक्टीरिया की बात करें, ईस्ट की बात करें, सब ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं। तो मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हो गया। ठीक है, हमने उसका स्ट्रेट चेन बनाई थी और रिंग फॉर्म बनाया था, तो ये समझ आया था इतना। ठीक है, और हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है, अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएं तो वो राइट डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए एक ऐसी फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। अब ये ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में, इसलिए हम इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। ग्लू डेक्स्ट्रो रोटेटरी का डेक्स्ट्रो ले लिया और ग्लूकोज का ओज ले लिया, तो ऐसे हमारा क्या बन गया, डेक्स्ट्रोज बन गया। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट जो हम आज देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज आई थिंक सबने सुना होगा, फ्रक्टोज कहीं ना कहीं इसका नाम। ठीक है, ये जो फ्रक्टोज होता है ये स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट का मतलब सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। किसको मीठा ज्यादा पसंद है तुम लोगों में से? हैंड रेज करोगे मुझे पता नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। अच्छा, पसंद है तो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। थोड़ा सा फ्रक्टोज खा लो, एकदम मीठा मीठा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो शुगर आती है उससे ज्यादा। ठीक है, अब देखो फ्रक्टोज कैसा है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम क्या बनाते हैं, इसका स्ट्रेट चेन बनाते हैं। तो देखो कितने कार्बन बनाएंगे हम, 6 कार्बन। अरे स्क्रीन नहीं दिख रही, ये लिखा। अब बताओ, अब दिख रही है? दिख रही है ना? चलो। तो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कैसा होता है, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो कितने कार्बन होते हैं फ्रक्टोज में, 6 कार्बन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, 6 बना लेते हैं। तो 3 4, अच्छा रहा सही टाइम पे बता दिया तुम लोगों ने। 3 4 5 6। ठीक है, ये जो छठा वाला है ये तो क्या अटैच हो गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, नहीं, ये जो मैंने ऊपर बनाया था सबसे ऊपर टॉप पे, एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गई स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब मैं क्या बना लेती हूँ, रिंग स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मैंने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया है, बट ये जो फ्रक्टोज है ये, हाँ ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया, समझ आया। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फ्रक्टोज का हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इतने में कोई दिक्कत? अब ये, अगर हम इस फ्रक्टोज को प्लेन पोलराइज लाइट से पास कराएं तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो ये कौन सी फॉर्म में हो जाएगा फिर, बताओ कौन सी रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही है फ्रक्टोज में, समझ आया इतना। नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे हम गैलेक्टोज।
जो गैलेक्टोज होता है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा? वो मिलेगा ब्रेन में। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट इन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। अब ये ब्रेन और नर्वस टिश्यू में मिलता है सबसे ज्यादा, इसलिए हम इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं। शुगर तो इसलिए बोल रहे हैं मीठी है, ब्रेन में सबसे ज्यादा मिलेगी इसलिए ब्रेन शुगर। समझ आई बात? अब देखो ये मेनली ना फ्री फॉर्म में नहीं मिलती, ये गैलेक्टोज जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज फ्री फॉर्म में मिल जाए, मतलब अकेला ग्लूकोज फॉर्म में मिल जाएगा। फ्रक्टोज अकेला फ्रक्टोज फॉर्म में मिल जाएगा। बट ये जो गैलेक्टोज होता है ये अकेले मतलब फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, किसी ना किसी के साथ क्या रहेगा, कंबाइंड रहेगा। तो इसीलिए इट rarely present in free form. It mostly occurs as component of some other compound. ठीक है, समझ आया? समझ आया कि ये फ्री फॉर्म में बहुत रेयर केस में मिलेगा, मेनली ये किसी ना किसी कंपाउंड के साथ अटैच रहेगा, मतलब किसी ना किसी का कंपोनेंट मतलब कोई कंपाउंड है उसमें बहुत सारी चीजें मिलके वो बना होता है, तो किसी ना किसी मतलब एक कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है कि कोई और चीज इस गैलेक्टोज के साथ मिलेगी और कोई कंपाउंड बन जाएगा। हम देखेंगे भी क्या क्या बनता है। जैसे हेमी सेलुलोज में भी गैलेक्टोज यूज होता है। ठीक है, और क्या हो गया, लैक्टोज, लैक्टोज में भी गैलेक्टोज यूज हो रहा है। पैक्टिन, पैक्टिन में भी गैलेक्टोज यूज हो रहा है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में भी ये गैलेक्टोज यूज हो रहा है। समझ आई बात? तो ऐसे करके मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है मैनोज। मैनोज, मैनोज कितने कार्बन होते हैं मैनोज के पास? बताओ कितने कार्बन है मैनोज के पास? अच्छा, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर रह गया, रुको गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना दो पहले। ये स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, ग्लूकोज और इस गैलेक्टोज में फर्क क्या है? कहाँ फर्क है? OH की पोजीशन पे फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। कार्बन भी उतनी ही है, हाइड्रोजन भी उतनी ही है, ऑक्सीजन भी उतनी ही है। बस प्लेसमेंट का फर्क है, तो प्लेसमेंट के फर्क से ही इनके इनमें क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। ठीक है, समझ आया? ये किसका हो गया, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है मैनोज। ठीक है, मैनोस में भी कितने कार्बन मिलेंगे, 6 कार्बन मिलेंगे। अब देखो ये भी ना फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, तो रेयरली प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, ये भी किसी ना किसी का कंपोनेंट बन के रहेगा। तो प्रेजेंट एज अ, आवाज अटक रही है, अब आ रही है? देखो जो मैनोज होते हैं वो भी जैसे गैलेक्टोज थे, वो फ्री फॉर्म में रेयरली मिलते थे, किसी ना किसी का कंपोनेंट बन के रहते थे। ऐसे ही ये मैनोज भी क्या है, ये भी रेयरली फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ये भी किसी ना किसी का कंपोनेंट बन के रहते हैं, प्रेजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ सम कंपाउंड। समझ आई बात? समझ आई बात? ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, ये भी हेमी सेलुलोज में प्रेजेंट होंगे ये मैनोज, हेमी सेलुलोज, और हेमी सेलुलोज में जैसे वुड, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आपका मोनोसेक्राइड खत्म हुआ। अब मुझे बताओ, समझ आया? मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैनोज का। H, OH, OH, H,
इधर वो एच आएगा शायद, हाँ ठीक है, एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ठीक है, समझ आ गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया मैनस का। अब नोट कर लो, तो यहाँ पे हमारा मोनोसेक्राइड खत्म हो, अब हम देखेंगे ऑलिगोसेक्राइड। समझ आया इतना? नोट हो गया सबका? अच्छा, फ्रक्टोज का ये लो, नीचे करूं? हो गया इतना? एनर्जी प्रोवाइड करता है उनको, इनसे टूट के क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। हाँ, तो भी केवल एनफ नहीं है ना वो एनर्जी बनाने की। हो गया? चलो फिर अब हम देखते हैं ओलिगोसैक्राइड्स, ठीक है। ओलिगोसैक्राइड्स क्या थे? व्हाट आर ओलिगोसैक्राइड्स? बताओ क्या थे ओलिगोसैक्राइड्स? किसी को नहीं पता? कल ही बताया था ना, ओलिगोसैक्राइड जो 2 to 10 सैक्राइड से बने होते हैं वो कौन होते हैं, ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट हैं, दोस कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 2 to 10 सैक्राइड, मतलब अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस करें तो 2 से 10 मोनोसैक्राइड यूनिट बनती हैं, मतलब अगर हम उनको तोड़ें तो 2 से 10 हमें सैक्राइड्स मिलेंगी, ठीक है। अब जितना जैसा जो होगा, सपोज माल्टोज है, माल्टोज क्या है, ऑलिगोसैक्राइड है, माल्टोज 2 सैक्राइड से मिलकर बना है, तो अगर मैं तोड़ूंगी तो मुझे 2 सैक्राइड मिलेंगे। सपोज कोई और है 3 से बना है, तो अगर मैं तोड़ूंगी मतलब तोड़ूंगी मतलब हाइड्रोलाइज करूंगी तो मुझे 3 सैक्राइड्स मिलेंगे। तो those carbohydrates which on hydrolysis form 2 to 10 सैक्राइड्स। समझ आ गई बात? सैक्राइड यूनिट्स, ठीक है, या फिर मैं इनको मोनोमर्स भी बोल सकती हूँ। इतना समझ आया? अब देखो, ये जो ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब सैक्राइड्स है, हमें पता है 2 से 10 सैक्राइड होती हैं, तो उन सैक्राइड से कैसे जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में ना एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसी को पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पता है? देखो, जब H और OH मिलता है, ठीक है, तो H और OH मिलके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और उनके बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी मैं बॉन्ड बनवाऊंगी, ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि हम जब मोनोसेक्राइड यूनिट
को अटैच करते हैं, एक दूसरे से लिंक करवाते हैं, तो किसके थ्रू लिंक होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होती है। ये जितने भी बॉन्ड्स है ना, इनको अच्छे से याद कर लेना कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, लिपिड में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, प्रोटीन में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाई कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक में बॉन्ड में क्या होता है? वाटर का एलिमिनेशन होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का, उनके बीच बॉन्ड बन जाता है। अब देखो टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड देखते हैं। तो हमने ओलिगोसैकेराइड में हमें केवल एक देखना है, डेट इज डाइसैकेराइड। हमने क्लासिफिकेशन में भी एक ही लिया था, डेट इज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब कि जो कितनी सैकेराइड्स अटैच होके वो ओलिगोसैकेराइड बना है, बताओ? दो। ठीक है, दो सैकेराइड अटैच है। तो दो सैकेराइड अटैच होके किसके थ्रू अटैच है? कैसे अटैच है वो? अभी मैंने बताया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ठीक है, तो देखो ये डाइसैकेराइड किसके कंपोज होते हैं? टू मोनोसैकेराइड के कंपोज होते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, उसके बाद अब जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे माल्टोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है, और जैसे ट्री हेलोज हो गया, ये सब क्या है? ये डाइसैकेराइड्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सपोज ग्लूकोज ग्लूकोज से अटैच है तो माल्टोज हो गया, सपोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से अटैच है तो सुक्रोज हो गया। अब जैसे जैसे अटैच होंगे उस हिसाब से डाइसैकेराइड्स होंगे। ठीक है, अब देखो अब कैसे बनता है। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ माल्टोज का। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ माल्टोज का। तो माल्टोज किससे बना हुआ है? माल्टोज बना हुआ है ग्लूकोज की दो मोनोसेक्राइड, मतलब दो ग्लूकोज क्या है मुझे पता है, मोनोसेक्राइड है। तो मैं ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ दूं, क्या बन जाएगा? माल्टोज बन जाएगा। समझ आया? तो मतलब मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड को मिला दूं तो क्या बनता है? मैंने क्या कर दिया, ओहो कोई और कलर लेती हूँ। हाँ, मैंने मैंने क्या, अरे ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाया तो क्या बना? बना माल्टोज। और क्या एलिमिनेट होगा? वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, है ना? मैंने बताया था ना, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। अब मैं असली स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ग्लूकोज का मुझे स्ट्रक्चर पता ही है क्या होता है, तो मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, HOH CH2OH। अब मैं बाकी नहीं बना रही हूँ, बाकियों से मुझे मतलब नहीं है, जिससे मतलब है वो मैंने इधर बना दिया। ठीक है, इधर मैं एक और ग्लूकोज बना देती हूँ। ठीक है, इधर मुझे मतलब नहीं है, इधर मतलब नहीं है, इधर मतलब नहीं है, इधर का चलो CH2OH बना देती हूँ। इधर H और OH, यही था ना इस साइड, मतलब राइट हैंड साइड भी H ऊपर OH नीचे था, इधर लेफ्ट हैंड साइड भी H ऊपर OH नीचे था, यही था ना? अब देखो क्या हुआ, इसका OH और इसका H मिला, ठीक है, और क्या बन गया? वाटर बन गया। समझ आ गई? क्या बन गया? वाटर बन गया। ठीक है, तो क्या बना? इस जो प्रोसेस हुई, मतलब क्या बन रहा है? दोनों की मिक्सिंग हो रही है, वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी। तो नाम याद रख सकते हो, इधर भी पानी निकल रहा है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, या इसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अब देखो वाटर निकाल के बाकी सब में अटैच करवा देती हूँ। ठीक है, इधर इधर था CH2OH,
इधर भी था CH2OH, ठीक है। इधर देखो, इधर H बचा बस, और इधर क्या बचा, HO बचा। तो कैसे अटैच होंगे दोनों का, H और H तो यहाँ आ गया, H और H यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच क्या बन गया, O का बॉन्ड। मतलब ये वाला जो O था ना, ये वाला O इसने क्या बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा माल्टोस। समझ आया, क्या बन गया मेरा माल्टोस। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा C12H12O11। ठीक है, समझ आ गया। अब मुझे बताओ, इतने में कोई दिक्कत, समझ आया कैसे माल्टोज बना। जब सीधे सीधे डाइसेक्राइड में क्या होता है, दो मोनोसेक्राइड को मिलाती हूँ तो क्या बनता है, डाइसेक्राइड बनता है, और वाटर का एलिमिनेशन होता है। माल्टोज बनाना है मुझे, माल्टोज कैसे बनेगा, दो ग्लूकोज को जोड़ दूं तो माल्टोज बन जाएगा। तो मैंने एक ग्लूकोज ये ले लिया, दूसरा ग्लूकोज ये ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे जो OH था और यहाँ का जो H था, उन्होंने क्या कर लिया, आपस में रिएक्ट कर लिया। रिएक्ट जब किया तो क्या बन गया, H2O बन गया, H2O। अच्छा, इधर प्लस H2O भी लिख दो क्योंकि वाटर भी तो बना। तो H2O बन गया, H2O तो निकल गया, और इनके बीच एक बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड बना, इसी को मैं क्या बोलूंगी, कौन सा बॉन्ड बोलूंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ आया। तो कौन सा बॉन्ड बन गया, ग्लाइकोसिडिक। जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को क्या बोलूंगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलूंगी। देखो ये वाला तुम लोग को साइन पता है, ये जो मैंने एरो बनाया है, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं वापस माल्टोज से अलग अलग ग्लूकोज निकालना चाहूँ तो मैं रिएक्ट करवा के अलग अलग निकलवा सकती हूँ। अगर ये है तो इसका मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में हो रही है। अगर ये है साइन तो इसका मतलब रिवर्सिबल है। ये इसका दो ग्लूकोज का माल्टोज भी बन सकता है, माल्टोज से दो ग्लूकोज भी बन सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, नोट करना है। नोट करना है। तो बाकियों को ऐसे ही रिएक्ट करवा सकते हो। जैसे सपोज नेक्स्ट जो है वो है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज, अच्छा चलो बताओ लैक्टोज कहाँ मिलेगा। हाँ बताओ, लैक्टोज कहाँ मिलेगा। एक चीज और याद रखना, ये, हाँ मिल्क, ये जो माल्टोज होता है ये पता है कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा स्टार्ची सीड्स में। स्टार्ची जो सीड्स होते हैं ना, स्टार्ची सीड्स, कौन से, जर्मिनेटिंग सीड्स, उनमें मोस्ट अबंडेंट यही होता है माल्टोज। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, लैक्टोज कहाँ मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा मिल्क में। तो प्रेजेंट इन मिल्क। ठीक है, कैसा होगा, माल्टोज भी स्वीट था, ये भी कैसा होगा, स्वीट होगा। इसलिए मिल्क हल्का हल्का सा मीठा होता है, अगर हम उसमें चीनी ना डालें, हल्की सी मिठास होती है। ठीक है, बट ज्यादा मीठा नहीं होता, इसलिए इसको लीस्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट स्वीट होता है, लीस्ट स्वीट शुगर, बहुत हल्की सी मीठी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये लैक्टोज बना किसका होता है, ये बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज ने रिएक्शन की, क्या बना, लैक्टोज बना, और क्या निकला, पानी निकला। समझ आ गई बात। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की रिएक्शन करवा सकते हो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है हमको, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर पता है हमको। उन दोनों में क्या करवाओ, वाटर का एलिमिनेशन करवाओ। ठीक है, और क्या बनवा दो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनवाओ, बना सकते हो। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इन ओलिगोसेक्राइड्स में क्या होता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना तो रहे हैं दो मोनोसेक्राइड को मिला के, जो डायरेक्शन होती है ना बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो 1 to 4 होती है। मतलब पहला एक कार्बन दूसरा चौथा कार्बन से अटैच होगा। बट अगर हम फ्रक्टोज में करा रहे हैं, सपोज ग्लूकोज ग्लूकोज की करा रहे हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज की करा रहे हैं, इन सब में क्या होगा, 1 4 की डायरेक्शन होगी। बट अगर हम फ्रक्टोज के साथ करा रहे हैं, 1 और 4 की डायरेक्शन होगी। 1 और 4 का मतलब देखो, हमें पता है ये कार्बन नंबर O की जस्ट हम अपोजिट वाला लेते हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, है ना।
और ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब 1,4 की डायरेक्शन होने का मतलब कि हमेशा जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच होगी। समझ आ रहा है फर्स्ट 1 और 4 डायरेक्शन का मतलब, सबको समझ आ गया? ठीक है। बट अगर हम फ्रक्टोज की बात करें उसमें 1,2 होगी। 1,2 क्यों होगी, रुको देख लेते हैं हम सबसे पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। देखो इधर में ना O बीच में है, मुझे पता है, मैं O के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन क्या लेती हूँ, फर्स्ट कार्बन लेती हूँ। तो इसमें मैंने ना यहां से शुरू ना करके इधर से शुरू कर दिया, तो इधर फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, ऐसे समझ आ गया? सॉरी, 1 1 2 3 4 5 और 6। तो फर्स्ट ग्लूकोज का हो गया और सेकंड इसका हो गया, तो इन दोनों के बीच हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात? तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में रिएक्शन करा सकते हो, कोई ऐसा जो रिएक्शन नहीं करा सकता? करा लोगे या नहीं? करा लोगे, चलो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं सुक्रोज पे। सुक्रोज, सुक्रोज सुना है किसी ने सुक्रोज के बारे में? हाँ, प्लांट में जब शुगर का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो मेनली कौन से शुगर की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर मेनली इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, किसकी फॉर्म में, मेनली इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन रिएक्ट करेगा, कैसे सुक्रोज बनेगा। मैंने क्या लिया, ग्लूकोज ले लिया और क्या ले लिया, फ्रक्टोज ले लिया। अब मैं इस बार फ्रक्टोज और ग्लूकोज को रिएक्ट करवाऊंगी, तो क्या बनेगा, बनेगा सुक्रोज और क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब मुझे बताओ क्या। हाँ, सुक्रोज, ये सब क्या है, ये सब शुगर ही तो है। अभी तक हमने जितने भी मोनोसेक्राइड और सॉरी मोनोसेक्राइड नहीं, जितने भी ओलिगोसेक्राइड देखे थे और मेनली हेक्सोसिस देखे थे, वो सब क्या होते हैं, वो सिर्फ स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए हम उनको शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक, बट हम पॉलीसेक्राइड्स को नहीं बोल सकते क्योंकि पॉलीसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, इसलिए हम उसको शुगर नहीं बोलेंगे। अब मुझे बताओ इतने में कोई दिक्कत, रिएक्शन करा सकते हो, सुक्रोज बनवा सकते हो फ्रक्टोज और ग्लूकोज को जोड़ के। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो, अब क्या होता है, हम इनमें से हम देखेंगे कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, देखो, नहीं, रिड्यूसिंग का देखो, हमने अभी तक जितने भी ओलिगोसेक्राइड्स बनवाए थे उसमें ध्यान दो कि जो फंक्शनल ग्रुप है डेट इज कीटोन और एल्डिहाइड, वो अभी भी फ्री है, फ्री फॉर्म में है ना कीटोन और एल्डिहाइड, है ना। अगर वो कीटोन और एल्डिहाइड फ्री है तो इसका मतलब और कोई भी मोनोसेक्राइड आएगा तो उसके साथ अटैच कर सकता है उन फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसका मतलब उनको वो रिड्यूस कर सकता है। तो जिन जो शुगर्स के पास फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है डेट इज एल्डिहाइड और कीटोन, तो वो कैसे शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। अगर किसी के पास वो फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है तो वो कैसे शुगर है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखो, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक, सॉरी सुक्रोज नहीं, लैक्टोज हो गया, ठीक है, माल्टोज हो गया, ये क्या है, इनमें फंक्शनल ग्रुप फ्री है। तो फंक्शनल ग्रुप फ्री है, इसकी वजह से मैं इनको कैसे बोलूंगी, मैं इनको बोलूंगी कि ये कैसे शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। बट यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन और एल्डिहाइड फ्री नहीं होता है, उनके बीच में क्या बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है। तो इसीलिए ये मेरा सुक्रोज है, ये कैसा है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। समझ आया, समझ आ गई बात? ठीक है, तो एक तरफ मैं लिख लेती हूँ शुगर्स, दूसरी तरफ लिख लेती हूँ नेचर की ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है।
तो फर्स्ट मेरा आ गया माल्टोज। माल्टोज में बताओ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री है या नहीं है? है। तो वो कैसा हो गया? रिड्यूसिंग शुगर में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज में मुझे बताओ कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा या नहीं होगा? होगा। तो रिड्यूसिंग शुगर में आ गए ये भी। ठीक है। नेक्स्ट इज सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज में फ्री नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग में आ गए। ठीक है। एक और हमने देखा था, ट्री हेलोज। ट्री हेलोज ये भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ट्री हेलोस पता है कैसे बनता है? अगर मैं ग्लूकोज क्या होते हैं बहुत, अगर मैं ओ OH की पोजीशन चेंज कर दूं तो वो अल्फा और बीटा ग्लूकोज बन जाते हैं। मैंने जो पहले बनाया था वो कैसा था? अल्फा ग्लूकोज था। तो मैं अल्फा ग्लूकोज ओ OH को अगर नीचे ले आऊं सेकंड कार्बन के ओ OH को, तो वो कैसा बन जाएगा? बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। तो ट्री हेलोस कैसे बना है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को मिला के बना है। ठीक है, समझ आया ट्री हेलोस कैसे? ट्री हेलोस इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने बनवाया नहीं, और आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, यही दिए थे तो मैंने यही बनवाया। अब मुझे बताओ इनमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गए? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर पूछा जाए कि चलो बताओ सुक्रोज रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, तो क्या बताओगे? क्यों है? रीजन दे सकते हो? अरे अभी तो मैंने बताया। अच्छा हाँ, फ्री नहीं है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन वो फ्री नहीं है। तो फ्री नहीं है तो इसका मतलब कोई और उनके साथ आके अटैच नहीं हो सकता, अटैच नहीं हो सकता, उनको रिड्यूस नहीं कर सकता, मतलब रिएक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब मुझे बताओ इतने में कोई दिक्कत? अच्छा चलो बता सकती हूँ इनमें वो क्या होगी? लिंकेज की डायरेक्शन, माल्टोज में लिंकेज की डायरेक्शन क्या होगी? अरे राइट साइड नहीं, मैंने बताया था ना 1,4 लिंकेज। 1,4 लैक्टोज में। नहीं, लैक्टोज में भी 1,4 गैलेक्टोज के साथ कर रहा था ना, गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन के साथ ही तो रिएक्ट किया। सुक्रोज सुक्रोज का 1,2 होगा क्योंकि ये पहला और फ्रक्टोज के दूसरे वाले कार्बन के साथ कर रहा है, तो 1,2 हो गया। ठीक है, ट्रे हेलोज भी वही होता है 1,2। ठीक है, तो समझ आ गया इनकी लिंकेज क्या होगी? ठीक है। आ, अब मुझे बताओ इतने में कोई दिक्कत? अच्छा, हमारे एनसीईआरटी में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का भी स्ट्रक्चर दे रखा है, तो हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो हमारा रह गया। वैसे राइबोज और डीऑक्सी राइबोज उसमें आते हैं मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो हम कर लेते हैं, अभी मुझे ध्यान आया। ठीक है, राइबोज देखें, ये हमारा ओलिगोसेक्राइड का पार्ट था। हम वापस मोनोसेक्राइड पे आ जाते हैं। कंफ्यूज कंफ्यूज मत हो जाना, उसको ओलिगोसेक्राइड पे मत कर देना। ठीक है, राइबोस। ठीक है, राइबोस राइबोस में कितने कार्बन होते हैं? 6। 6 पक्का? 5 5। ठीक है। हाँ, इसमें इसमें क्या है? कीटोन ग्रुप नहीं है बट एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो, राइबोस में क्या होता है? कीटोन ग्रुप नहीं होता है बट एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हमने और कहाँ पे देखा था कि कीटोन ग्रुप नहीं था बट एल्डिहाइड ग्रुप था? फ्रक्टोज पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी देखो कीटोन ग्रुप नहीं है, बस एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो कीटोन क्या होता है? सीओ होता है। ठीक है, यहाँ पे सीओ नहीं है, बस क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं राइबोस पे। राइबोस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C5 बनाएंगे क्योंकि 5 कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5 CH2OH। इधर मैं बना लेती हूँ एल्डिहाइड OH। इधर मैं OH OH OH। हो गए ना मेरे पूरे 5 कार्बन? ठीक है, अब अगर मैं इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो HOH।
HOH, सब जगह OH नीचे ही आएगा, HOH, ठीक है, CH2OH और H, ठीक है, समझ आ गया, ये मेरा हो गया रिंग स्ट्रक्चर। अब मैं बना लेती हूँ डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस बताओ कितने कार्बन होते हैं डीऑक्सीराइबोस के पास, बताओ डीऑक्सीराइबोस के पास कितने कार्बन है? 5 ही है, ठीक है। इसका मैं स्ट्रेट नहीं बना रही हूँ, केवल रिंग बना देती हूँ, स्ट्रेट ऐसे करने का, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस देखना, इन दोनों में कौन से कार्बन पे डिफरेंस है, बताना कहाँ डिफरेंस है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में। सेकंड कार्बन, हमेशा याद रखना सेकंड कार्बन पे क्या होता है कि केवल H प्रेजेंट होता है, O नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोस हो गया, ये मेनली हमें RNA में मिल जाएगा, ATP में मिल जाएगा, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोस, समझ आया दोनों में डिफरेंस राइबोस डीऑक्सीराइबोस में, ठीक है। एक चीज और है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे, कि एनसीईआरटी में बस एक लाइन में दे रखा है कि टेस्ट फॉर मोनोसेक्राइड, ठीक है, कि हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये मोनोसेक्राइड ही है, कैसे पता चलेगा कि ये मोनोसेक्राइड है। ये आपके ना 12th के, अब मुझे महाराज बोर्ड का प्रैक्टिकल का वो सिलेबस नहीं पता, बट सीबीएसई में 12th क्लास में ये प्रैक्टिकल है, टेस्ट फॉर मोनोसेक्राइड, किसी को पता है? देखो क्या करते हैं हम, फैलिंग टेस्ट करेंगे, फैलिंग टेस्ट बोल दो या बेनेडिक्ट टेस्ट बोल दो, बात एक ही होती है, फैलिंग या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन लेंगे, वो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन का नाम है या तो फैलिंग सॉल्यूशन बोल दूं या वेनेडिक सॉल्यूशन बोल दूं। उस फैलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, क्यूप्रिक आइन होता है, क्यूप्रिक आइन का मतलब Cu2 पॉजिटिव होता है उस सॉल्यूशन में, मतलब ऐसा नहीं केवल Cu2 पॉजिटिव होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट मेन जो प्रिंसिपल है इसका जिस पे वो वर्क कर रहा है वो उस क्यूप्रिक आइन के बेसिस पे हो रहा है। तो फैलिंग रिएजेंट में क्या प्रेजेंट है, क्यूप्रिक आइन प्रेजेंट है, कौन सा आइन, क्यूप्रिक आइन, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव। ये क्या होता है, ये जो कलर होता है इस फैलिंग सॉल्यूशन का, ये ब्लू कलर होता है। अगर मैंने किसी पे ये फैलिंग सॉल्यूशन डाला किसी मोनोसेक्राइड पे, तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे हो रहा है, मैंने क्या लिया, बेनेडिक्ट या फिर फैलिंग रिएजेंट ले लिया, ठीक है। इस बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या प्रेजेंट है, अभी मैंने बताया, क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट है, दैट इज Cu2 पॉजिटिव। अब क्या हुआ, मैंने सैंपल लिया, अगर वो मोनोसेक्राइड होगा तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन में क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। आप लोगों को पता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होगा, एक आयन का लॉस हो जाता है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, जब अगर मोनोसेक्राइड था, वो मोनोसेक्राइड क्या करेगा, इस Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन करेगा, और जब रिडक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, Cu पॉजिटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव कम हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्यूपरिक आयन बोल रहे थे, इसको बोलेंगे क्यूपरस आयन, समझ आया, क्या बोलेंगे, क्यूपरस आयन। अब इस बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर था ब्लू, अब मैं इतना थोड़ी निकालूंगी कि भाई मैं पता कर रही हूँ कि अच्छा अब इस सैंपल का कलर Cu2 पॉजिटिव की जगह, मतलब कलर नहीं सॉरी, इस सैंपल में Cu पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो सैंपल मोनोसेक्राइड है, सीधे सीधे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। समझ आई बात, समझ आई, फिर से बता देती हूँ क्या किया मैंने, मोनोसेक्राइड के लिए टेस्ट किया, मैंने क्या किया, बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया, बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्या होते हैं, क्यूप्रिक आइंस होते हैं, मतलब Cu2 पॉजिटिव आइन होते हैं, और उस रिएजेंट का कलर होता है ब्लू। अगर मैंने क्या किया, उस सैंपल में क्या डाला, उस बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला, अगर वो सैंपल मोनोसेक्राइड है तो वो क्या करेगा, उस बेनेडिक्ट रिएजेंट का रिडक्शन करा देगा, तो उस बेनेडिक्ट रिएजेंट में किसका रिडक्शन कराएगा, उस क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन कराएगा, तो रिडक्शन होके क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा Cu पॉजिटिव में, ठीक है। तो उसकी वजह से उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। समझ आई। अगर उसके अलावा ओलिगोसेक्राइड, सपोज मैंने अब क्या किया, बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया, उसमें जो सैंपल डाला वो क्या था, ओलिगोसेक्राइड था,
अब मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया, बट वो क्या रहेगा, अभी भी ब्लू रहेगा, तो इसका मतलब उन Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन नहीं हुआ। जब तक रिडक्शन नहीं हुआ तब तक रेड कलर नहीं आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सैंपल मोनोसेक्राइड नहीं है, कोई और सैंपल है ये। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? ठीक है, कैसे हम टेस्ट करते हैं मोनोसेक्राइड्स का? ठीक है, और कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या खत्म हुआ, यहाँ हमारा मोनोसेक्राइड प्लस ओलिगोसेक्राइड दोनों खत्म हो गए। अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा पॉलीसेक्राइड। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, कराऊं पॉलीसेक्राइड? ठीक है चलो, ठीक है। अब बताओ, इतने में कोई दिक्कत नोट हो गया सबका? ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो इसमें, कहाँ कोई भी डाउट हो तो।